जिन बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे। तो चलिए, अभी तक आप लोग बहुत सुनते आ रहे होंगे कि क्लास 9 में ये बुक चेंज होने वाला है, पूरा सिलेबस चेंज होने वाला है। चलिए आज इसको डिटेल में देखते हैं। क्लास 9 के चेंज इन सिलेबस क्या क्या चेंज होने वाला है, किस तरह से चेंज होना है, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे एक एक चैप्टर से क्या चेंज होगा। साइंस में क्या चेंज होगा, मैथ में क्या चेंज होगा, एसएस में क्या चेंज होगा, इंग्लिश एंड सारे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। क्या चेंजिंग है पूरे डिटेल में, इतना डिटेल में कहीं वीडियो नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं, अगर इसको हम कंपेरिजन करके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि पहले क्या था और अभी क्या है। अगर हम कुछ कंपेयर करें कि जैसे कोई भी चीज में कंपेयर करना, हमें ये पता करना हो कि ये सही है कि बेकार खराब है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा पहले कैसा था और अभी कैसा है। वैसे ही कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं, पहले जो हमारा सब्जेक्ट था वो दो पार्ट में आता था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमारा होता था लैंग्वेज, पार्ट ए में क्या होता था लैंग्वेज, जिसमें हमें पढ़ना था इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू एक्सेट्रा, जो भी हमारा था वो पार्ट ए में आता था। देन उसके बाद में बात करूं पार्ट बी की, पार्ट बी में हमारा कोर एकेडमिक सब्जेक्ट, जो कि मेन सब्जेक्ट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें हमारा आता था साइंस, मैथ और एसएस। ये तीन चीज था कोर एकेडमिक सब्जेक्ट। इतना में ही पूरा हमारा साइंस, पूरा हमारा 9th क्लास क्या होता था, कंप्लीट हो जाता था। बट लेकिन इस बार जो है हमारा पार्ट सी भी कवर करेगा। पार्ट सी क्या कवर करेगा? पार्ट सी में हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट आएगा। फर्स्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसमें हमारा मोस्टली फोकस रहेगा ये पार्ट सी के जितने भी ये टॉपिक है, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं रहेगा। ये जितने भी टॉपिक है ये या तो साइंस में मिलेगा या फिर एसएस में मिलेगा, इन्हीं बुक में। बुक तो उतना ही रहेगा, बट ये जो है ना वो चैप्टर वाइज होगा, इंक्लूड या किसी चैप्टर में इंक्लूड करके दे देगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। ओवरऑल डेवलपमेंट में किस चीज को फोकस किया जाएगा? सबसे पहले तो इंडिविजुअल इन सोसाइटी में, मतलब हमें सोसाइटी में किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके जो कि आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सोसाइटी को देख ही रहो कि किस तरह से समाज बन रहा है, उसके बारे में ये फोकस करेगा। देन उसके बाद फोकस करेगा वोकेशनल एजुकेशन में। वोकेशनल एजुकेशन क्या होता है? आर्ट्स एजुकेशन, ई एजुकेशन, वेल बीइंग, ये सारा चीज में फोकस होगा। इसके लिए अलग से कोई बुक नहीं होगा। हमारा जो साइंस या एसएस या फिर अदर जो सब्जेक्ट है उसी के अंदर एक चैप्टर आएगा या फिर कोई टॉपिक आएगा। और जैसे आर्ट्स एजुकेशन की मैं बात करूँ, ई एजुकेशन की मैं बात करूँ, तो आप लोग ये सारे चीज सुने होंगे। 11th क्लास में बच्चे मिलते हैं, बच्चों को मिलता है कि आर्ट्स लेगा, पीई लेगा, ऐसा ऑप्शन मिलता है। बट नहीं, अभी ये 9th क्लास में आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा। इससे आगे चल के मैं आसानी भी होगा, मतलब क्या क्या करना है, मतलब आगे चल के कैसे रहेंगे। अभी मैं बात करूं यहाँ पर साइंस, मैथ और एसएस, इंग्लिश, हिंदी और जो अदर जो भी लैंग्वेज है, किस तरह का चेंजिंग हो रहा है। तो एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के हम सही तरीके से करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा, बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस में क्या चेंजिंग होता है। और मुझे जहां तक लगता है कि साइंस का जो चेंजिंग है, वो जो साइंस पढ़ाते हैं वो टीचर ज्यादातर अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ, मैथ का एक्सप्लेनेशन मैं अच्छा कर देता हूँ। बट साइंस के लिए साइंस के जो टीचर है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको साइंस के टीचर आएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे कि साइंस में क्या है। ओके, हेलो एवरीवन। जैसे आपको सर ने इंट्रोडक्शन दिया कि आज का जो वीडियो हमारा ये होने वाला है कि हम बात करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड का न्यू एडिशन सिलेबस। इतनी सारी न्यूज हम सुन रहे थे लास्ट ईयर से कि 9th का सिलेबस चेंज होने वाला है, वो होने वाला है। तो फाइनली आज हमारे पास नया सिलेबस आ चुका है 9th का साइंस का। तो बच्चों आपके लिए इसमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी तक हम साइंस में 3 चीज पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। बट गवर्नमेंट ने इस बार जो न्यू ऐड किया है एनसीईआरटी में, वो ये है हमारा अर्थ साइंस। ठीक है, तो साइंस में जो सबसे पहली चीज, इस बार का साइंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, साइंस तो पहले इंटरेस्टिंग था, पर इस बार का साइंस इतना इंटरेस्टिंग बना दिया है कि आपको पढ़ने में और पढ़ाने में दोनों मजा आने वाला है। अब यहाँ की बात करेंगे हम साइंस में, तो साइंस जिसके हम करेंगे, पहला पार्ट हमारा फिजिक्स है। लास्ट ईयर में जो फिजिक्स था उसमें 5 चैप्टर थे हमारे फिजिक्स के। गवर्नमेंट ने इस साल क्या कर दिया, हमारे साइंस में फिजिक्स का 4 चैप्टर कर दिया। ठीक है, पहले फिजिक्स के सब्जेक्ट थे, 5 सब्जेक्ट थे, 5 चैप्टर्स थे। इस बार गवर्नमेंट ने साइंस में से, फिजिक्स के पार्ट में से कितने चैप्टर निकाल दिया? एक, वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर जो बच्चों को मोस्ट प्रोबेबली हार्ड लगता था, वो चैप्टर इस बार निकल चुका है। और दूसरे कुछ चेंजेस हुए हमारे फिजिक्स में, जैसे कि वर्क एंड एनर्जी का नाम चेंज करके उन्होंने लिख दिया है वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स में बेटा कुछ नहीं पढ़ना है हमें, बस थोड़ा सा हमें पुली के बारे में, इंक्लाइन प्लेन्स के बारे में, ये सारी नॉलेज मिलेंगे इस चैप्टर में। आगे बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी सेम चीज जो फिजिक्स के साथ हुआ है, फिजिक्स में चैप्टर निकला है, केमिस्ट्री में सेम एक चैप्टर हमारा निकला हुआ है। केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर से पहले लास्ट ईयर 4, इस साल हमारे हो गए 3 चैप्टर्स, जिसमें से
मैटर इन आवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर हमारे एनसीईआरटी का वो निकल चुका है। उसके बदले हमारे यहाँ पे उसका जो एडिशन है सेकेंड चैप्टर में कुछ ऐड हुआ है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ है। सिर्फ ये है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर का जो नाम है, हेडिंग है, वो चेंज होकर हो गया है एक्सप्लोरिंग अ मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। ठीक है, इसमें हम चैप्टर्स थोड़ा सा कंटेंट बढ़ गए हैं, इसमें आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा और थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी इस चैप्टर में। आगे बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएंगे, जो हमारा थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री का। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी एडिशन किया है इस बार केमिस्ट्री में, जो एक नया टॉपिक ऐड किया है आयंस एंड आयोनिक कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टी। इसमें हम आयंस और आयोनिक की बात करेंगे, जो ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली 10th में पढ़ने को आता था, अब उसका इंट्रोडक्शन आपको 9th में ही मिल चुका है। सेम चीज बायो में हुई है, बायो में कुछ ज्यादा एक्सपेंशन कर दी गई है, बायो आपको कुछ ज्यादा ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखिए बायो में रिप्रोडक्शन चैप्टर ऐड कर दिया गया, जो चैप्टर बच्चों को 10th में पढ़ने को मिलते थे, आज वो हम 9th में इसका बेसिक क्लियर कर देंगे। आगे डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी चैप्टर ना 10th में है ना 9th में है, ये चैप्टर आपका 11th स्टैंडर्ड में है। ये 5 किंगडम मॉलिक्यूल्स, जो 5 किंगडम्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। टेक्सोनॉमी यहाँ पर आएगी, ठीक है, आपको टेक्सोनॉमीज पढ़ने को मिलेगी डाइवर्सिटी में, ठीक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये 11th 12th का कॉन्सेप्ट है, जो स्पेशली 11th साइंस के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें पता होगा। ये कॉन्सेप्ट अब आगे तक 9th में आ गया, बेस यहाँ से 9th में क्लियर हो चुका है। आगे हम टिश्यू में देखेंगे, टिश्यू हमारा चैप्टर लास्ट ईयर भी था, इसमें ज्यादा कुछ चीज भी है, बस एक थोड़ा सा टॉपिक ऐड हुआ है हमारा, वो है मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू। मस्कुलोस्केलेटल टिश्यू वो होता है बेटा जो ऐसे टिश्यूज जो हमारे बॉडी में पोस्चर डेवलप करते हैं, यानी कि जहाँ मसल्स और स्केलेटन दोनों की बात की जाएगी। इट मींस ओवरऑल आपके टेक्सचर, आपके पोस्चर की बात होगी इस टॉपिक के अंदर में। इसको ऐड किया है, इसको कैसे केयर करना है, इसकी एक्सरसाइज क्या है। इट मींस ये जैसे आपको सर स्टार्टिंग बताया था कि आप पी पढ़ने वाले हैं, राइट, वो पी का चैप्टर है। मस्कुलोस्केलेटल जो सिस्टम है वो पी का टॉपिक है, एक्चुअली ये मतलब 11th में पी में पढ़ाया जाता है, वो टॉपिक अब 9th में ही आपको आ जाएगा। सेल का जो है, सेल के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, तो कभी तक हम सेल पढ़ते जो रिसर्च हो चुका है वो, अब इस बार से हम सेल में वो चीजें पढ़ेंगे जो रिसेंट में हमारे यहाँ जो भी चीज ऐड हुई है, जो चीज हमारे यहाँ रिसेंट में न्यूज मेंशन हुआ है सेल के अंदर में, वो पढ़ेंगे। तो रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी, यानी कि रिसेंटली हमारे सेल बायोलॉजी में क्या नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और बायो में सबसे बोरिंग चैप्टर जो आपको लगा था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, उसको गवर्नमेंट ने आपकी बात मानकर हटा दिया है बायो में से। अब अगले आगे चलते हैं हमारे साइंस में, जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज्यादा लोगों का दिमाग खींच रहा है, वो ये है अर्थ साइंस। देखो अर्थ साइंस जैसे हम बचपन में ईवीएस पढ़ते हैं 1st to 5th में, उसी तरीके का कुछ है, ज्यादा कुछ ना टेंशन लेना नहीं है। इसी बस हम ये देखेंगे कि अर्थ से हमारा अर्थ एक सिस्टम की तरह का काम करे, तो अर्थ एक सिस्टम की तरफ देखेंगे, जिसमें हम ईएमबी देखेंगे, ठीक है, ईएमबी जिसमें हम एनर्जीज की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम मैटर की बात करेंगे, लाइफ की बात करेंगे। और साइंस में इतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं साइंस पर। तो इसी के साथ हम आगे भी वीडियोस आते रहेंगे साइंस की। अगला हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस चेंजिंग, वो है एसएस का। हम बात करेंगे साइंस की, साइंस में हम बात करें एसएस पे। देखो जैसे कि साइंस में तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, और एसएस की अगर बात करूँ बच्चों में, तो एसएस में पूरी बुक चेंज हो गई है। मतलब पहले जो हम एसएस पढ़ते थे 4 बुक्स पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। अब एसएस में ऐसा कुछ नहीं है, एसएस में आपको 2 बुक पढ़नी है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके कुछ चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में आपके कुछ चैप्टर्स हैं। देखो पार्ट 1 में जो मोस्टली आप चैप्टर्स पढ़ोगे वो आपके मतलब आप समझ सकते हो कि अर्थ साइंस के बारे में, प्लस जो भी है ज्योग्राफी के रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1-2 चैप्टर आपके हिस्ट्री के, सिविक्स के ऐसे चैप्टर्स हैं। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में जो कुछ नए चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऐड हुए, जैसे एंटरप्रेन्योर ऐड हुआ है आपका, ठीक है, उसके अंदर आपका अपना जीएसटी के बारे में ऐड हुआ और बहुत सारे स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है जैसे पार्ट 2 के अंदर में। मतलब पार्ट 2 आप मान सकते हो कि जैसे डिजिटल इंडिया की बात जो चल रही है इस गवर्नमेंट में, वो आपकी बुक में दिखने को मिल गया है। अब जैसे कि आपको पता है पहले जो चैप्टर्स है टोटल एसएस में वो 20 थे, और अभी आपका जो एसएस हो चुका है वो 16 यूनिट में डिवाइड कर चुका है। यानी कि जो पहले एसएस का चैप्टर वास्ट होता था, लोग पढ़ने भूल होते थे, उसको क्या करें थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया गया है और थोड़ा सा क्या इंटरेस्टिंग टाइप बना दिया है। अब मैं उम्मीद करती हूँ आगे हम चलेंगे मैथ्स के सिलेबस पे, और मैं सर को, क्योंकि देखो जैसे कि साइंस में समझा सकती हूँ, एसएस में समझा सकती हूँ, मैथ्स मेरे बस की नहीं है, तो मैथ्स के लिए हम सर को बुलाएंगे। तो आगे आपको साइंस और एसएस का आपने समझ लिया होगा किस तरह से, मतलब पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चेंज हो रहा है, क्या ऐड हुआ है, कितना मजा आएगा, कितना इंटरेस्ट हुआ। मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे चेंजेस हैं। एसएस तो मान लो पूरा चेंज ही कर दिया है, बहुत सारे ऐसे चीज पढ़ने को मिलेगा। मैथ में भी उसी तरह से, मैथ पीछे थोड़ा रहने वाला, मैथ में भी उसी तरह से कुछ चेंज हुआ है।
जैसे पहले मैं बात करूं तो पहले मैथ का जो चैप्टर होता था टोटल 12 चैप्टर होता है 9th क्लास में 12 चैप्टर। नाउ अभी जो चैप्टर होगा वो 15 चैप्टर हो गया। कितना चैप्टर? 15 चैप्टर। जैसे मैं एडिशन की बात करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस एक जो कि क्लास 10th क्लास में था, 10th क्लास से ये घसक कर कहां गया है 9th क्लास में। अभी 10th क्लास में भी कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, 10th क्लास में भी हमें एपी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो आप 9th में पढ़ेंगे, आप 10th क्लास में जाएंगे तो मे भी आपका शायद 10th में भी बुक चेंज हो जाए। बात समझ में आया? उसके बाद में बात करूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसे बोलते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन तो 10th क्लास में मिलेगा बट एडवांस नहीं है। बट ये 11th क्लास का चैप्टर है। कौन सा क्लास का? 11th क्लास का, जिसको 2 क्लास घसका कर लेकर आ गया कहां पर? 9th क्लास में। बात समझ में आ रहा है? मतलब इनडायरेक्टली जलवा है, ठीक है। अब मैं बात करूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आप बोल रहे कि किसमें क्या है, ये तो सर पहले से लिखा है। हाँ बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल था पहले से, बट इसमें जो ग्राफ था वो ग्राफ आता था हमारे 10th क्लास में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी था। अब ये जो ग्राफ था उसको पकड़ के लेकर आ गया 9th क्लास में। कहां लेकर आ गया? इसमें 9th क्लास में डाल दिया। अब 9th क्लास में इसको ग्राफ को समझेंगे, समझ में आया? उसके बाद मैं बात करूं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को एडवांस किया। पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक तो बेसिक पॉलिनोमियल जो था हमारा, और एक उसको थोड़ा एडवांस करके पॉलिनोमियल किया। इस तरह से हमारा मैथ में क्वेश्चन भी होगा कि नया चैप्टर और ऐड में 3 नया चैप्टर को ऐड किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्स्ट्रा। फिर क्वेश्चन भी अभी देखेंगे, जब बुक आएगा वो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। अभी तक सिलेबस है हमारे पास, तो अभी तक जो पता चला उसके अकॉर्डिंग ये बात समझ में। अभी जब बुक आएगा तब पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन है, क्या क्या नए नए क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप से सॉल्यूशन होगा उसका, उस पर डिटेल में बात करेंगे। और सारी वीडियो इस पे इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको, उसके कैसे बात देंगे। अब लास्ट बचा हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हम इसमें देख रहे थे मैथ्स का पढ़ने के बाद इंग्लिश की बात करेंगे, तो इंग्लिश में तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, आपकी पूरी बुक ही चेंज है, ठीक है। पहले हम जो पढ़ रहे थे बीहाइव पढ़ रहे थे, जिसमें हम मेन टेंस में क्लोज और हम वर्ड्स पढ़ते थे, और उसके बाद हमारे जैसे सप्लीमेंट्री टेंशन वो थे हमारे मूवमेंट्स, वो हमारे कट चुकी है। उसके बाद हमारे सिर्फ एक टेस्ट पढ़ाई की हुई है हमारी कावेरी, ठीक है। और थोड़ा बहुत चेंजेस हमारे ग्रामर के अंदर में है, ठीक है, वो अभी उसके बाद हमारे राइटिंग सेक्शन में चेंजेस आया। राइटिंग सेक्शन में हमारे 4 नए पॉइंट ऐड हुए हैं। ओल्ड राइटिंग सेक्शन हट चुका है, आपको ईमेल, नोटिस और रिपोर्ट सब नहीं लिखना है। अब आपके अंदर आ गया है लिटरेसी, एनालिसिस, क्रिसमस ऐसे, रिसर्च राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग। अब ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आपका रिसेंट यूज में, जैसे आपको पता है कि रिसर्च राइटिंग जो मतलब मोस्टली हाई लेवल पे होता है, पीएचडी लेवल पे लोग लिखते हैं रिसर्च राइटिंग। आप पर्टिकुलर किसी फील्ड में आ जाते हो, वो चीज आपके अब 9th में आ चुकी है। अभी तक हम लंबे चौड़े 200-300 शब्दों के हम ऐसे लिखते थे, अब वो ऐसे नहीं है। उस ऐसे को हटा के ये जो आपका ऐसे है, इसके अंदर आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। आपको जिसको बोलते हैं व्यू पॉइंट राइटिंग, ठीक है। जो भी ऑथर है, जो भी पर्सन, उसको व्यू पॉइंट राइटिंग की बात करेंगे। राइटिंग स्किल अब ऐसी हो गई है कि पहले की तरह हमें पुराने जमानों तक नहीं लिखना है, और हमें क्या करना है, सिंपल पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी है। एकदम जो भी हमारा सिस्टम है वो एकदम पूरा चेंज हो चुका है। और इस सिलेबस के साथ में हम आगे जो भी बुक्स आएगी उसके बाद हम आगे आपका चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे कावेरी के अंदर। तो चलिए, इतनी सारी चेंजेस देखने को मिला हमें सारे सब्जेक्ट में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चैनल के साथ जुड़ जाइए, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, न्यू बच्चे हैं तो कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता जाएगा, सिविल, मैथ, साइंस, अदर भी सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, मिल जाएंगे वीडियो।